नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा किया रद्द, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करके बताया कारण। जी हाँ दोस्तों, भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर दिल्ली आ रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने यह फैसला ब्रिटेन में दोबारा से फैल रहे इस महामारी और वहां लागू हुए सख्त लॉकडाउन की वजह से लिया है। दोस्तों मोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके भारत न आने के लिए खेद भी जताया। राइटर्स के मुताबिक मोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके बताया कि इस महामारी संक्रमण के नए स्ट्रेन की वजह से उन्होंने ब्रिटेन में फिर से सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया है। ऐसे कठिन हालात में उनका देश में रहना ज्यादा जरूरी है, लिहाजा वे मजबूरी में भारत का दौरा रद्द कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, 10 दिन बाद लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी इस महामारी की पहली डोज। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 दिन बाद से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में इस महामारी वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद राज्यों में वैक्सीन को लेकर किया गया ड्राई रन भी सफल रहा। इसलिए सरकार ने 13 जनवरी के बाद से लोगों को इस महामारी की वैक्सीन की पहली डोज मिलने के संकेत दे दिए हैं। शुरुआत में 3 करोड़ इस महामारी के वॉरियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस महामारी के नए मामलों में भी कमी देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार देश में अब इस महामारी के एक्टिव मामले 2.5 लाख से भी कम रह गए हैं। ऐसे में 3 जनवरी को इस महामारी की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के बाद वैक्सीनेशन की चर्चाएं तेज हो गई है। इसलिए सरकार ने मंजूरी के 10 दिनों बाद से वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज दी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी के खतरों के बीच बर्ड फ्लू ने देश में पसारे पांव, केरला में स्टेट डिजास्टर घोषित। जी हां दोस्तों, इस महामारी वैक्सीन के आने से पहले ही देश में एक और बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू यानी कि H5N1 तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद कई राज्यों ने अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद शासन सतर्क हो गया है। उसने इस बीमारी को राजकीय आपदा घोषित करते हुए राज्य के लाझुम्पा और कोट्टायम जिले में कंट्रोल रूम बनाए हैं। शासन ने इन दोनों जिलों में क्विक रिएक्शन टीमें भी तैनात कर दी है, जो पक्षियों की असामान्य मौत का मामला सामने आते ही वहां पर दवाओं का छिड़काव करने का काम करेंगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान में भी बर्ड फ्लू की एंट्री हो गई है। वहां के झालावाड़ जिले में एक साथ सैकड़ों की संख्या में कौवे मरे पाए गए हैं। इसके साथ ही कोटा, पाली, जयपुर, बारां और जोधपुर में भी कौवों के मरने की खबरें हैं। राज्य के पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा के मुताबिक झालावाड़ में 25 दिसंबर को पहली बार कौवों के मरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 27 दिसंबर को उनके मरने के कारणों की जांच के लिए सैंपल भोपाल लैब में भेजे गए थे। जांच में उनमें बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद अधिकारियों को सभी पोल्ट्री फार्म, जलाशयों और प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, काउंटडाउन शुरू, 29 जनवरी को संसद का बजट सत्र, 1 फरवरी को पेश होगा बजट 2021। जी हां दोस्तों, देश के आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश करने के लिए संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो सकता है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCPA ने बजट सत्र बुलाने की सिफारिश की है। CCPA ने 29 जनवरी से बजट सत्र बुलाने की सिफारिश की है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा, यानी कि यूनियन बजट पेश हो जाएगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित करने की सिफारिश की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, MBBS और BDS इंटर्न छात्रों को CM योगी का बड़ा तोहफा, 12,000 रुपए मिलेगा मासिक भत्ता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में MBBS और BDS की पढ़ाई पूरी कर इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों MBBS और BDS छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ गया है। नए फैसले के अनुसार अब छात्रों को 12,000 रुपए मासिक भत्ते के रूप में मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। दरअसल दोस्तों
मासिक भत्ते बढ़ाने को लेकर छात्र वर्षों से मांग कर रहे थे। छात्रों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को मासिक भत्ते के रूप में 7,500 रुपए की जगह 12,000 रुपए देने का फैसला लिया है। भत्ते में यह बढ़ोतरी 10 साल बाद की गई है। अब तक यह राशि महज 7,500 रुपए थी। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भत्ता राशि बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान के एमबीबीएस और बीडीएस छात्र इस समय देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम इंटर्नशिप पाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन का उद्घाटन। कहा 10,000 सीएनजी स्टेशन खोलने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैस पाइपलाइन को देश को समर्पित किया। 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड ने किया है। इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ कर्नाटक और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे। दोस्तों, उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करना सम्मान है। मैं स्वच्छ ऊर्जा अवसंचरण प्रदान करने के लिए कदम उठाने के लिए लोगों और सभी हितधारकों को बधाई देता हूं। दोस्तों, कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देकर सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। इसके साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का पहला सीएनजी स्टेशन साल 1992 में शुरू हुआ था। 22 सालों में यानी कि 2014 तक देश भर में सिर्फ 900 सीएनजी स्टेशन थे। पिछले 6 सालों में लगभग 1500 नए सीएनजी स्टेशन शुरू किए गए हैं। सरकार इस संख्या को 10,000 तक ले जाने के लिए काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत में इस महामारी वायरस के नए स्ट्रेन का कहर। पुणे में सामने आए 20 नए मरीज, संक्रमितों की कुल संख्या हुई 58। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन से शुरू हुए इस महामारी वायरस के नए स्ट्रेन का संक्रमण भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है और एनआईवी पुणे लैब में 20 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद भारत में नए इस महामारी स्ट्रेन के संक्रमितों की संख्या 58 पहुंच गई है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में मंगलवार को पिछले 24 घंटे में इस महामारी वायरस के 16,375 नए मामले सामने आए और 201 मरीजों की मौत हुई। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,03,56,000 हो गई है, जबकि देश भर में अब तक 1,49,850 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीन ट्रायल को लेकर फर्जीवाड़ा आया सामने। पीपुल्स हॉस्पिटल पर 600 से ज्यादा लोगों को धोखे से इस महामारी की वैक्सीन लगाने का आरोप। बीमार पड़े तो पूछा भी नहीं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल पर कोवैक्सीन के ट्रायल में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पीपुल्स हॉस्पिटल ने 600 से ज्यादा लोगों को धोखे में रखकर उन पर वैक्सीन का ट्रायल किया। बाद में कुछ लोग बीमार पड़ गए तो उनकी तरफ देखा तक नहीं, लोग अस्पताल के चक्कर ही लगाते रह गए। दोस्तों, इस ट्रायल के लिए भोपाल की बस्तियों से लोगों को लाया गया था। उन्हें बिना कुछ बताए वैक्सीन लगा दी गई। इसके लिए 750 रुपए भी दिए गए। लोगों के बीमार पड़ने पर उनसे कागज ले लिए गए। हालांकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने आरोपों को खारिज किया है। मामला सामने आने के बाद हॉस्पिटल की टीम बस्ती पहुंची और लोगों से बातचीत भी की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोशल एक्टिविस्ट रचना डींगरा ने बताया कि भोपाल के विदिशा रोड पर शंकर नगर में रहने वाले हरि सिंह को 7 दिसंबर को पीपुल्स हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें बताया गया कि कुछ जांचें होंगी, 750 रुपए भी मिलेंगे। इसके बाद एक टीका लगेगा, इससे शरीर का खून साफ होगा और दूसरी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। हरि सिंह ने एक कागज पर नाम लिखकर टीका लगवा लिया। बाद में वह बीमार हो गया। इस पर अस्पताल ने उसकी सूद भी नहीं ली। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों, भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,56,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,50,000 के करीब है। दोस्तों, इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 19,47,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया में इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 8,62,61,376 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,86,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर गया है और उसके ऊपर 8 लाख से भी ज्यादा संक्रमित मरीज और नए आ चुके हैं। वहीं दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 77 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, इटली, स्पेन, जर्मनी, कोलंबिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, पोलैंड, ईरान, साउथ अफ्रीका आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन। हरियाणा में महिलाओं ने थामी स्टीयरिंग, ट्रैक्टर रैली की अगुवाई के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार की 7वें दौर की बैठक बेनतीजा रही। सोमवार की बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के बाद अब किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में ट्रैक्टर रैली निकालने की धमकी दी है। हरियाणा के जिंद से तस्वीरें आ रही है, जिसमें 26 जनवरी को विशाल किसान परेड के नेतृत्व से कुछ सप्ताह पहले महिलाओं को ट्रैक्टर चलाते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों प्रदर्शनकारी किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान संगठनों में से एक भारतीय किसान यूनियन BKU मार्च की अगुवाई करने के लिए इन महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। किसान संगठन द्वारा 500 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कल वे हरियाणा में कुंडली, मानेसर, पलवल पर रैली भी निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और केंद्र को भेजा नोटिस। केवल पंजाब में जियो के 1500 टावरों को पहुंचाया गया नुकसान। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की याचिका पर हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार एवं केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इससे पहले रिलायंस जियो ने अपनी याचिका में कंपनी के मोबाइल टावर और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दोस्तों रिलायंस जियो ने कहा है कि जस्टिस सुधीर मित्तल ने 8 फरवरी तक पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कंपनी की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव, दूरसंचार मंत्रालय और पंजाब के DGP को 8 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है। रिलायंस के आरोपों पर पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने राज्य में 1019 पेट्रोलिंग पार्टी और 22 नोडल ऑफिसर तैनात किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। दिल्ली NCR में बारिश से राहत नहीं, 7 जनवरी से शुरू होगा शीतलहर का दूसरा दौर। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश मंगलवार की सुबह तक भी जारी रही। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का असर दिल्ली में भी दिख रहा है। दोस्तों दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। दिल्ली में शनिवार को बारिश की शुरुआत हो गई थी, जो कि सोमवार से लेकर मंगलवार तक भी जारी रही। वहीं दोस्तों इसके अलावा तमाम मैदानी इलाकों में बारिश के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सोने का भाव जान लीजिए और चांदी का भी जानिए। जी हां दोस्तों, नए साल में सोने और चांदी के भाव बढ़े हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। वहीं दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में भी जबरदस्त तेजी और उछाल देखा गया है। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 53,530 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो 1 किलोग्राम शुद्ध चांदी की कीमत 70,400 रुपए प्रति किलोग्राम रही है दिल्ली के सराफा बाजार में। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सस्ता घर खरीदने का है मौका। 8 जनवरी को PNB बेच रहा है 3080 मकान। जी हां दोस्तों, अगर आप भी नया और सस्ता घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। दरअसल दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक 8 जनवरी 2021 को सस्ते रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है। दोस्तों IBAPI की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। इसमें 3080 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वो प्रॉपर्टीज हैं
जो डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके बताया है कि प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं तो आप 8 जनवरी 2021 को पीएनबी ई नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। इस नीलामी में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी सस्ते में खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चांदनी चौक में मंदिर गिराए जाने पर हिंदू संगठन भड़के, आप सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर वहां के हनुमान मंदिर को तोड़ने पर जमकर राजनीति और प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में और पुनः स्थापना की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने मंगलवार को चांदनी चौक में प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने सख्ती करते हुए उन्हें वहां से हटा दिया। दरअसल दोस्तों, मंगलवार दोपहर 2 बजे हिंदू संगठनों की महिला कार्यकर्ताओं ने तोड़े गए हनुमान मंदिर स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ते देख उन्हें वहां से दूर कर दिया। इलाके में तनाव को देखते हुए दिन भर भारी तादाद में पुलिसकर्मी चांदनी चौक में तैनात रहे। हालात बिगड़ने की आशंका से मंदिर स्थल के आसपास की दुकानें लगातार तीसरे दिन भी बंद रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फाइजर की इस महामारी वैक्सीन लगाने से 2 दिन बाद पुर्तगाल में महिला स्वास्थ्य कर्मी की हो गई मौत, दहशत में हैं लोग। जी हां दोस्तों, इस महामारी वैक्सीन को लेकर आ रही अच्छी खबरों के बीच एक बेहद खौफनाक खबर भी सामने आई है। दरअसल दोस्तों, पुर्तगाल में फाइजर की इस महामारी वैक्सीन को लेने के 2 दिन बाद एक महिला स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई है। मृतक सोनिया असेदेवा कैंसर के अस्पताल में काम करती थी। जानकारी के मुताबिक इस महामारी वैक्सीन लेने के करीब 48 घंटे बाद नए साल के दिन अचानक सोनिया की मौत हो गई। महिला के शव का जल्दी पोस्टमार्टम किया जाएगा। डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक 2 बच्चों की मां सोनिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओकेनोलॉजी में काम करती थी। फाइजर की वैक्सीन लगवाने के बाद उनके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया था। सोनिया के पिता अलिबियो वेसेंदाना ने एक पुर्तगाली अखबार से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी ठीक थी, उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं थी। मेरी बेटी ने इस महामारी वैक्सीन को लगवाया था, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, मैं केवल जवाब चाहता हूं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि किस तरह से मेरी बेटी की मौत हो गई। दोस्तों, इस घटना से तमाम स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने यह वैक्सीन लगाई है वह सख्ते में आ गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है भारत का सबसे प्राचीनतम बैंक कौन सा है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे प्राचीन बैंक का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।